बच्चों पिछली क्लास में हमने आज हम 3D की लास्ट क्लास देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट कर लिया था साइन में, बाकी सब कुछ वही था। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2। ये हमने लाइन और प्लेन के बीच के एंगल का फॉर्मूला देखा। लाइन और प्लेन के बीच के एंगल का फॉर्मूला देखो, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे, अगर हमें एक लाइन दी है और एक प्लेन दिया है, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या। ध्यान से सुनेंगे। ये एक प्लेन है, ये उस प्लेन का नॉर्मल, एंड देयर इज सम लाइन जो ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट। मान लो लाइन है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c, और प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका नॉर्मल वेक्टर होगा ai प्लस bj प्लस c। बच्चों ध्यान से सुनो, हेडिंग डाल लो आप, intersection of line and plane, intersection of line and plane। intersection of line and plane। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस लाइन के इस पॉइंट को जनरलाइज कर लेंगे। कैसे? लैम्डा मान के हमेशा की तरह। बच्चों ये पॉइंट M हो गया a1 लैम्डा प्लस x1, b1 लैम्डा प्लस y1, c1 लैम्डा प्लस z। नाउ दैट M lies on this plane, तो इस M को सेटिस्फाई करना चाहिए। M lies on plane AX plus BY plus CZ plus D is equal to 0। मतलब क्या हुआ बेटा, A लैम्डा प्लस x1 प्लस B के बाद B1 लैम्डा प्लस y1 प्लस C1 लैम्डा प्लस z1 प्लस D इज इक्वल टू 0। बच्चों इससे लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो हम निकाल लेंगे और M में रखेंगे। So that point M will be intersection of line and plane। नोट कर लो बेटा। सर एक बार वापस से समझा दोगे? बेटा ये प्लेन है, ये लाइन है, ठीक है। तो लाइन का हमने क्या करा, लैम्डा इक्वल टू लेके पैरामेट्रिक पॉइंट निकाल लिया है, और वो M प्लेन में लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया, इससे लैम्डा आ गया, वही हमारी इक्वेशन। बच्चों इनके क्वेश्चन करते टाइम क्या क्या ध्यान में रखना है, देखिए
ये एक प्लेन है, मैं इसको ऐसे ही बना रहने देता हूँ और हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये प्लेन है बेटा, ये इस प्लेन का नॉर्मल। मान लीजिए, ध्यान से सुनेंगे, हमको बोला गया इफ अ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, तो ये लाइन है बेटा, ये प्लेन के पैरेलल, इसका मतलब नॉर्मल के परपेंडिकुलर हुआ। अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल। ठीक है, देखिए, इफ अ गिवन लाइन is if a given line is parallel to plane, then the line will be perpendicular to normal of plane. Line will be perpendicular to normal of plane. सर एक बार रिपीट कर दो लाइन। बेटा, if a line is parallel to plane, then line will be perpendicular to normal of plane. अगली लाइन लिखो, if a line is perpendicular to plane, if a line is perpendicular to plane, then the line will be parallel to normal of plane. Normal of plane. देखो, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ये लाइन है, ये प्लेन है बेटा, ये प्लेन का नॉर्मल। मैंने क्या क्या कंडीशन बोली? इफ अ लाइन है पैरेलल टू प्लेन, बेटा अगर ये लाइन प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के पैरेलल। ये बात। चलो बेटा, अब हम क्वेश्चन करना एक एक करके शुरू करते हैं। लिख, पहला क्वेश्चन लिखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। नहीं, पहले ये लिख लो, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर लाइन, ये लाइन भी है बेटा, वेयर लाइन, ये लाइन है, intersect the plane. Find coordinate of the point where the line intersects the plane. जो अभी हमने पढ़ा बेटा, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। मतलब कैसे होगा? ये प्लेन है बेटा, ये प्लेन का नॉर्मल, ये कोई लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y प्लस 1/4 z माइनस 2/2। मैं लैम्डा मान लेता हूँ, तो m के कोऑर्डिनेट आ गए 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 2। नाउ दिस m ऑन प्लेन x minus y plus z minus 5 is equal to 0। तो बेटा ये आ गया 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस z का मतलब है 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस ये हो गया प्लस लैम्डा,
2 + 1 3 + 2 5 लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 0। तो लैम्डा अगर 0 है बेटा तो m क्या हो गया, m हो गया 2, -1, 2। So this is point of intersection of plane and line। यही आ रहा है बेटा सबका, बोलो बच्चों, आ रहा है ये भी? Yes, sir. मैं अगला क्वेश्चन बोलता हूं बेटा। सबमिट तो यानी कॉन्सेप्ट समझते जाना है। Find equation of plane passing through 4, -1, 2 and parallel to line। ये लाइन्स है बेटा, and parallel to lines, ये लाइन्स है दी हुई। Equation of plane passing through this point and parallel to these two। तो बच्चों अगर कोई प्लेन लाइन के पैरेलल, मतलब क्या हुआ कि प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। देखना बच्चों, शुरुआत हम क्या करते हैं, प्लेन की इक्वेशन मान लेते हैं। लेट प्लेन है ax + by + cz + c इज इक्वल टू 0, passing through 4, -1, 2। तो कैसे करते थे, तो याद करो, a x - 4 + b y + 1 + c z - 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 याद आ रहा है बेटा सबको ये? अब सुनिए, नाउ दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अगर प्लेन लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब लाइन और नॉर्मल परपेंडिकुलर है, यानी a × 3 + b × -1 + c × 2 इज इक्वल टू 0। इसके भी, यानी a × 1 + b × 2 + c × 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। अब बच्चों हम सबको याद होगा, डिटरमिनेंट हो जाना है x - 4 3 1 y + 1 -1 2 z - 2 2 3 दैट विल बी इक्वल टू 0। हम इसे सॉल्व करेंगे। x - 4 × -3 - 4 यानी -7 - y + 1 9 - 2 7 प्लस z - 2 और ये हो जाएगा 6 + 1 7 इज इक्वल टू 0। बच्चों 7 उड़ा दो, -x + 4, बल्कि -7 कॉमन ले लेता हूँ मैं, x - 4 + y + 1 -z + 2 इज इक्वल टू 0। तो हो गया x + y - z - 1 इज इक्वल टू 0। देखो भाई, यही आ रहा है सबका, बोलो बच्चों। देख लो भाई, यही आ रहा है सबका। Yes, sir.
नोट कर लीजिए सब लोग। सर रिपीट कर दो, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। बेटा प्लेन की इक्वेशन हमने मान ली, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है तो पासिंग वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। बोला गया बेटा प्लेन इन दोनों लाइन के पैरेलल है, तो आज हमने शुरुआत के साथ से की कि अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा? ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the line of अरे intersection of थर्ड लाइन कैसे बनी? a/1 b/3 वाली। बेटा लाइन प्लेन के अगर पैरेलल है ना तो लाइन का प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर। सर ये थर्ड वाली लाइन की इक्वेशन कहाँ से आई है? बेटा a/1। दो लाइन थी ना, दो लाइन। ठीक ठीक है सर। ये पहली लाइन के साथ से दूसरी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ये प्लेन है 2x plus y minus z is equal to 3 and 5x minus 3y plus 4z 9 is equal to 0 and parallel to line x minus 1 by 2 is equal to y minus 3 by 4 is equal to z minus 5 upon 5. क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। पहला प्लेन दिया है 2x plus y minus z is equal to 3 and 5x minus 3y plus 4z plus 9 is equal to 0 ये दिया हुआ है सामने and parallel to the line, ये लाइन। याद है प्लेन के इंटरसेक्शन वाले केस P1 plus lambda P2 is equal to 0। याद आ रहा है बेटा? ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। Equation of plane passing through intersection of P, passing through intersection क्या हो जाएगा?
2x plus y minus z minus 3 plus lambda 5x minus 3y plus 4z plus 9 is equal to 0. 2 plus 5 lambda into x, 1 minus 3 lambda into y, minus 1 plus 4 lambda into z, minus 3 plus 9 lambda is equal to 0. So now ये है बेटा हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। बच्चों बोला गया है ये इसके क्या बोला, परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन। तो अब पैरेलल इसका मतलब क्या हो गया कि ये परपेंडिकुलर होगा, यानी क्या हो गया बेटा, आप देखो ax प्लस by प्लस cz ये दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे लिखेंगे पैरेलल टू, ध्यान से देखें, पैरेलल टू x माइनस 1/2 y माइनस 3/4 z माइनस 5/5, इसलिए 2 into 2 plus 5 lambda plus 4 1 minus 3 lambda plus 5 minus 1 plus 4 lambda is equal to 0। बेटा ये हो गया 4 plus 10 lambda plus 4 minus 12 lambda minus 5 plus 20 lambda is equal to 0। 20 minus 12 हो गया 8 plus 10 हो गया 18 lambda और 8 minus 5 3। कैलकुलेशन एक में देख लो, 4 4 8 minus 5 3, तो ये आ जाएगा -3, लैम्डा इज इक्वल टू -3/18। तो हम रख देते हैं बेटा प्लेन की इक्वेशन में 2 + 5 इंटू -3/18 यानी -1/6 x प्लस 1 प्लस 3/6 y प्लस -1 प्लस ये हो जाएगा -4/6 का मतलब 2/3 z -3 प्लस 9/6 3 3 से 3 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसे सिंप्लीफाई करना, ये माइनस हो जाना है, यानी 2 - 12 - 5 7/6 x 9/6 y minus 5 z/3 3 2 6 minus 3/2 is equal to 0। 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो 7x plus 9y minus 10z minus 9 is equal to 0। ये आ गई बेटा प्लेन की इक्वेशन। चेक कर लो बच्चों, सब लोग यही आ रही है। 7x कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए, 6 से इसमें पूरा कैलकुलेशन 9/6 9/6 3 3 9 3 2 6, ठीक है। देख लो बच्चों सब यही आ रहा है बेटा। अवनीश क्या आ रहा है कैलकुलेशन? सही यही आ रहा है। बस ठीक है। नोट कर लो बच्चों सब लोग।
नोट कर लिया बेटा सबने? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ये पॉइंट दिया है बेटा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट and point of intersection of line and plane, and point of intersection of line and plane. ये लाइन है बेटा और ये प्लेन, x माइनस वाई प्लस जेड 5। लो भाई, हमें दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी। एक पॉइंट गिवन है और क्या दिया है, और दूसरा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। करिए, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, वो कनेक्शन चला गया था। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, देखो बेटा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ये पॉइंट है बेटा, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ठीक है, तो 13 आया। बिल्कुल बेटा 39, बिल्कुल ठीक। हम क्या करते हैं बेटा, इस लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। मैं डायरेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। को लैम्डा मान लो, तो m क्या आ जाता है डायरेक्टली, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा माइनस 1, 12 लैम्डा प्लस 2। ये प्लेन में लाई करता है, यानी 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस z इज इक्वल टू 5 माइनस लैम्डा प्लस ये हो जाएगा 11 लैम्डा, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, ये हो गया 0, लैम्डा हो गया 0। तो m आ गया बेटा 2 माइनस 1 2। डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, लगा दो फॉर्मूला, यानी 9, ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 5 यानी 16, और 2 प्लस 10 144, 169 यानी 30। यही आ गया बेटा, मैंने शॉर्ट में कर दिया है। आपको वैसी लैंग्वेज यूज करनी है, लिखना है। सबका आ गया बेटा, यही आ रहा है। सबका यही आ गया, सुकृति यही आया बेटा? यस सर। ठीक है, अब बच्चों इस चैप्टर के सबसे लास्ट पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
लिखो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ लाइन, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ लाइन। बच्चों सुनो, आपको दो लाइन दी, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c, और दूसरी लाइन x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। ये दो लाइन है। हमें पता करना है कि क्या ये कोप्लेनर है, क्या ये एक ही प्लेन में लाई करती। तो इसका पहले तो ज्योमेट्रिकल मतलब समझना। ये एक प्लेन है बेटा, ये प्लेन का नॉर्मल है, और दो लाइन है, एक ऐसे पड़ी है, एक ऐसे, इसी प्लेन में। हमें बताना है कि हम ये प्रूव कैसे करेंगे कि ये दोनों लाइन किसी एक ही प्लेन में लाई करती हैं। पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऐसे होगा, और वो क्रॉस प्रोडक्ट इस नॉर्मल के पैरेलल। ये तो हो गई ज्योमेट्रिकल बात। न्यूमेरिकली क्या मतलब हुआ बेटा इसका, ध्यान से सुनो। अगर डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और a1 b1 c1, a2 b2 c2, अगर बेटा ये जीरो हो, ये है ना क्रॉस प्रोडक्ट वाला, अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में लाई करेंगे, यानी these two lines are co-plane। अब एक छोटी सी बात और सुनो, if we have to find equation of a plane containing these two lines, then तो हम लिखेंगे, आगे लिख लेना, मैं लिखा देता हूं लैंग्वेज में, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। बच्चों मैंने x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 लिखा है। आप x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2 लिख के भी नीचे करते तब भी यही आता। ठीक है, ये किसकी कंडीशन हो गई, गिवन टू लाइंस आर कोप्लेनर। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। तो आप यहाँ इसके ऊपर लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन containing these lines, containing these lines। नोट कर लो बेटा, फिर हम क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट पार्ट। सर एक साइड वाला कुछ भी नहीं दिख रहा, वो कौन सा, उधर वाला? हाँ जी सर। अच्छा एक मिनट, मैं भी बनाता हूँ। अब दिख रहा है बेटा सारा? यस सर। ठीक, नोट कर लो बेटा। सर इक्वेशन ऑफ प्लेन में x माइनस x1 की जगह x माइनस x2 कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, वही मैंने बताया, x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस, सेम इक्वेशन आएगी, करके चेक करेंगे। ठीक है,
पर अगर x2 करे बाकी दो रोज एज इट इज लिखेंगे या इंटरचेंज कर बिल्कुल, लेंगे? बाकी दोनों रोज में कोई चेंज नहीं होगा बेटा, ठीक है। वो तो डायरेक्शन लेके शो करते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन हम ऐसा कर लेते हैं, मैं दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर लूं, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन को भी और प्रूविंग वाली। देखिए prove that line, ये लाइन है x plus 1/3 is equal to y plus 3/5 is equal to z plus 5/7 and x minus 2/1 y minus 4/4 z minus 6/7 और कोप्लेनर। सर अब उधर लेफ्ट साइड का x वाली इक्वेशन नहीं दिख रही। x plus 1/3 है लिखा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं, ठीक है, x plus 1/3. So what we have to do? Prove that these lines are coplanar and also find equation of plane containing these lines. ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। पॉइंट ऐसे सोचा जाता है, ये पॉइंट क्या हो गया, पासिंग पॉइंट x plus 1 यानी -1, -3, -5, इसका पासिंग पॉइंट 2, 4, 6। तो 2 -1 यानी 3, 4 + 3 यानी 7, 6 + 5 यानी 11, 3, 5, 7, 1, 4, 7। हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 35 - 28 - 7, 21 - 7 + 11, 12 - 5। देखिए 21 - 7 × 14 + 11 × 7। बेटा 7 कॉमन ले लो, 21 - 7 कॉमन, माइनस ये आ जाएगा 14 - 11 3, 21 - 21 यानी 0। इससे क्या प्रूव हो गया कि these two lines are coplanar। हो गया, आप लिखेंगे hence lines are coplanar। अब इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग देम, आप कोई भी एक उठा लो, मैं पहले वाले का उठाता हूँ, x + 1 y + 3 z + 5। आप दूसरा चेक कर सकते हो लेके 3, 5, 7, 1, 4, 7 is equal to 0। x + 1 into 35 - 28 यानी 7 minus y + 3, 21 - 7 यानी 14,
प्लस z प्लस 5 12 माइनस 5 यानी 7 इज इक्वल टू 0। 7 से डिवाइड कर तो x प्लस 1 माइनस 2y माइनस 6 प्लस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। लो भाई आ गया। चेक करो बच्चों, यही आ रहा है, सब लोग चेक करो। तो बच्चों इसमें ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो ये बच्चों था पूरा हमारा वेक्टर एंड 3D सब मिला के। अब हमारा एक चैप्टर बचा है दैट इज प्रोबेबिलिटी, इसको वेडनेसडे से शुरू करेंगे। कल बच्चों कंपटीशन बैच वालों का डेफिनेट इंटीग्रल का टेस्ट है, याद है ना सबको? नोट कर लिया बच्चों सबने?